हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज की हमारी ये 12वीं प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आ चुके हैं इस पर और इसमें आपको पता है कि 10 प्रश्न मिलते हैं आपको। ठीक है, हालांकि रिक्वेस्ट आई है कि 20 प्रश्न कराया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो 20 प्रश्न हैं वो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जल्दी ही, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज की क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो क्लास चलती है उनकी सुबह की क्लास होती है और शाम को 20 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट उस क्लास के अकॉर्डिंग उनको दी जाती है। ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। इसके साथ ही साथ जो एक हफ्ते में उनको पढ़ाया जाता है उसके सैटरडे और संडे को मिलाकर 100 एमसीक्यूज कराए जाते हैं। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है कि कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है। तो वैसे ही इस पोस्ट के लिए भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्लास चलेगी उसमें भी वही होगा और उसमें भी 20 प्रश्न कराए जाएंगे। जो क्लास होगी, सुबह की जो क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग 20 प्रश्न शाम को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी फ़िलहाल में हम 10 प्रश्नों को ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समूह, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन के लिए सदस्यों की आदर्श संख्या क्या मानी जाती है। तो 2 से 5 है, 10 से 20 हैं, 25 से 30 है या 50 से अधिक होने चाहिए। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी जो आदर्श संख्या मानी जाती है वो 10 से 20 मानी जाती है। ठीक है, कई जगह पे आपको 10 से 15 में मिलेगा, 10 से 15 में मिलेगा। तो अगर 10 से 15 मिले तो 10 से 15 टिक कीजिएगा, अगर 10 से 20 मिले तो 10 से 20 टिक कीजिएगा। हो सकता है कि कई बार मान लीजिए आपको पेपर में दोनों मिल गए, 10 से 20 भी आ गया ऑप्शन में और 10 से 15 भी आ गया, तो फिर क्या करें। तो इस कंडीशन में आपको 10 से 20 वाले पे जाना है, क्योंकि 10 से 15 उसके अंडर में ही आता है 10 से 20 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा और दोनों आए अगर 10 से 15 तो 10 से 20 वाले पे ही आपको जाना है। अगर 10 से 20 ना दिया हो, 10 से 15 दिया हो तो 10 से 15 वाले पे जाना है। तो आपको देख लेना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, अगर एग्जाम में आता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 10 से 15 सदस्य होने चाहिए ताकि समूह का प्रबंधन आसान हो सके। सदस्यों की संख्या, कम संख्या से पूंजी का निर्माण मुश्किल हो जाता है, जबकि अधिक संख्या होने से आपसी चर्चा और निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है। यानी अगर सदस्यों की संख्या ज़्यादा की जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो निर्णय वगैरह लेने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। अगर कम किया जाता है तो वित्त का जो प्रबंधन किया जाता है, यानी जो पूंजी का निर्माण किया जाता है, जो पूंजी इकट्ठा की जाती है, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आदर्श संख्या इसकी 10 से 20 मानी गई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो पंचसूत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। जब क्लासेस चलेंगी तो हम इनमें सारी चीज़ों को डिटेल में लेकर चलेंगे कि पंचसूत्र का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है या क्या क्या इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, तो फिलहाल में हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो कह रहा है कि पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखने की पूछ रहे हैं कि क्या शामिल नहीं है। तो नियमित बचत शामिल नहीं है, नियमित सरकारी अनुदान शामिल नहीं है, समय पर ऋण की चुकौती शामिल नहीं है या उचित बही खाते यानी बुक कीपिंग शामिल नहीं है। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नियमित सरकारी अनुदान जो होता है पंचसूत्र के सिद्धांत में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे अगर देखें तो पंचसूत्र में 5 सिद्धांत होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं। इसमें जो 5 सिद्धांत है यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं इसको ध्यान में रखने के लिए कि नियमित इसमें बैठक होती है, नियमित बचत होता है, नियमित अंतर ऋण होता है और समय पर चुकौती और उचित बही खाता है। ये 5 सिद्धांत हैं इसके। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन से 5 सिद्धांत है आप इसको ध्यान में रखिएगा। सरकारी अनुदान इन सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बाहरी जो लक्ष्य है वो बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम करना है। ठीक है, ये टारगेट लेके चलता है कि बाहरी ऋण पर या बाहरी जो निर्भरता है उस पर कमी किया जाए और समूह के सदस्य आपस में ही आत्मनिर्भर यानी इकट्ठा जो पैसा धन करते हैं उस इकट्ठा करते हैं उसी के अनुसार वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए नियमित बचत क्यों महत्वपूर्ण है, यानी जो सेविंग की जाती है डेली वो क्यों ज़रूरी है इसमें। क्योंकि यह सदस्यों को सरकारी योजनाओं के लिए योग्य बनाता है या यह समूह के सदस्यों को बिना किसी पार्श्विक यानी
समपार्श्विक यानी कोलेटरल के ऋण प्रदान करने के लिए आंतरिक निधि बनाता है, या यह बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, या यह केवल दिखावे के लिए होता है। तो जो नियमित बचत होते हैं यानी जो डेली सेविंग्स होती हैं क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यह समूह के सदस्यों को बिना किसी पार्श्विक के ऋण प्रदान करने के लिए एक आंतरिक ऋण निधि प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। नियमित बचत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की नींव है। यह आंतरिक कोष बनाती है यानी फंड बनाती है, एक इनर फंड बनाती है, जिसका उपयोग सदस्यों को उनकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए और तुरंत और बिना किसी संपार्श्विक के ऋण देने के लिए किया जा सकता है। यह सदस्यों के बीच क्या होता है कि बचत की आदत को बढ़ाता है। आप जब इससे ऋण लेंगे तो बहुत ही यानी 1% इंटरेस्ट रेट जो होता है उस पर आप इस पर ऋण मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऋण की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये आपको पता है कि पंचसूत्र जो इसका सिद्धांत है उसमें एक ये नियमित बैठक भी होती है। तो क्यों किया जाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो केवल बचत जमा करने के लिए यानी केवल पैसा जमा करने के लिए बैठक की जाती है, या सामाजिक समारोह का आयोजन करने के लिए यानी एक सामाजिक समारोह का आयोजन करने के लिए बैठक की जाती है, या आपसी चर्चा निर्णय लेने और समूह के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए अब नियमित बैठक की जाती है, या बाहरी एजेंसियों से धन प्राप्त करने के लिए नियमित बैठक की जाती है। तो इसमें नियमित जो बैठक करने का आयोजन का जो उद्देश्य है वो आपसी चर्चा, निर्णय लेने और समूह के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। यहाँ पे देखो तो नियमित बैठकें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कार्यप्रणाली का दिल है। ये बैठकें सदस्यों को एक साथ आने, ऋण आवेदनों पर चर्चा करने और सामाजिक मुद्दों पर बात करने और सामूहिक निर्णय लेने का अवसर देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पंचसूत्र में समय पर चुकौती क्यों महत्व है। समय पर जो चुकौती की जाती है यानी अगर आपने ऋण लिया तो समय पर अगर टाइम पे पेड करते हैं, अपना ऋण जो चुकाते हैं उसका क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछ रहा है। तो यह सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, या यह समूह की निधि को घूमने लायक यानी रिवॉल्विंग बनाता है और दूसरों को भी ऋण का अवसर देता है। तीसरा है इसका उपयोग केवल समूह के रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए किया जाता है, या चौथा है यह समूह को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। तो जो टाइम पे चुकौती होती है उसका महत्व यही होता है कि इससे क्या होता है कि समूह की निधि में घूमने लायक यानी रिवॉल्विंग बनाते हैं और दूसरों को भी ऋण लेने का अवसर देती है। यानी अगर आपने समूह से ऋण लिया, अगर आपने टाइम पे पेड कर दिया, जो ऋण है उसको चुका दिया, तो दूसरे व्यक्ति को अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो वो ऋण ले सकेगा, क्योंकि जो कोष होता है उसमें पैसा फिर से आ गया है। जो फंड जमा किया जाता है उसमें अगर पैसा निकाला है, किसी ने लिया है तो उसमें जमा करेगा तभी तो कोई दूसरा व्यक्ति लेगा। जब एक सदस्य समय पर अपने ऋण की चुकौती करता है तो वह पैसा वापस समूह के कोष में आ जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोष हमेशा उपलब्ध रहे और अन्य जरूरतमंद सदस्यों को भी ऋण दिया जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होमोजेनिटी यानी समरूपता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो पहला है समूह के सभी सदस्य एक ही परिवार के हैं। समूह के सदस्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। यह समूह के सदस्यों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि समान है। या समूह के सभी सदस्य ये इसमें का छूट गया है शायद, कोई बात नहीं। तो जो समरूपता का अर्थ क्या है, तो समरूपता का मतलब होता है कि समूह के सभी सदस्य सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में समान है। आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें जो समान वर्ग के यानी जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है समान, जैसे गरीब लोगों को लिया जाता है और जो समाज के हाशिए पर जो वर्ग रहते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें उनकी जो क्या होती है कि सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि होते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो सेम होता है। तो इस ऑप्शन नंबर जो सी होगा समरूपता का अर्थ यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखें ये नहीं होगा। समरूपता का अर्थ है कि समूह के सदस्य एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि चुनौतियों को समस्याओं का साझा करते हैं। यह का समानता आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करते हैं, जिससे समूह का कामकाज आसान हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कह रहे हैं कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के में उचित बही खाते यानी बुक कीपिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि यह केवल समूह के नेता के लिए है, या यह समूह के सदस्यों के लिए एक नियमित बचत का रिकॉर्ड रखता है, या पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं और बाहरी वित्त पोषण जैसे बैंक ऋण के लिए आवश्यक है। और चौथा करें केवल सामाजिक मुद्दों का रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो जो बुक कीपिंग होती है, जो बही खाता, उसका महत्व है क्योंकि यह पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है और बाहरी वित्त पोषण जैसे बैंक के लिए ऋण के लिए आवश्यक है। बही खाता एक होता है जो समूह के सदस्य होते हैं उनके पास एक बुक मिलता है, लेकिन जो बही खाता होता है ना, ग्रुप जो बनता है उसका एक मेंबर रखा जाता है जो उसकी बुक कीपिंग करता है, यानी जो नोट वगैरह करता है, ठीक है। तो वो एक बुक कीपिंग होती है जिसमें सभी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इसके साथ साथ बैंक के रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होता है और उसका राइट जवाब है। सटीक और अद्यतन बही खाता समूह के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। यह सदस्यों के बीच विश्वास बनाता है और बाहरी वित्तीय ऋणों जैसे बैंकों के लिए जांच करना आसान बनाता है और समूह को ऋण दिया जा सके या नहीं, ठीक है। जो समूह के रिकॉर्ड्स वगैरह है कि हाँ ये टाइम पे चुकौती करते हैं या नहीं, उस बुक कीपिंग में रहती है। अगला कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प के गठन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। तो बैंक में खाता खोलना है, या समूह के लिए एक नाम चुनना है, या समुदाय में जागरूकता पैदा करना है और संभावित सदस्यों की पहचान करना है, या ऋण देने के लिए धन एकत्र करना है। तो इसका गठन का सबसे महत्वपूर्ण कदम है तो समूह में जागरूकता पैदा करना और संभावित सदस्यों की पहचान करना, ठीक है। एक जब आप कोई भी मान लीजिए कोई भी संगठन से आप जुड़ते हैं तो पहले उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, कैसे वर्क करते हैं, इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तब आप किसी सदस्य अगर किसी समूह में जुड़ते हैं। जब तक आपको बिलीव नहीं होगा उसमें जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि लोगों को जागरूक करना, इसका एक मेन पर्पस होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, अपनी जो इस ग्रुप के बारे में बताया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है इसके, ठीक है। और किन किन व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ये सारी बातें जब तक उसको पहुंचाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक है। पहला कदम या महत्वपूर्ण कदम होता है। किसी भी समूह के गठन के लिए सबसे पहले लोगों को उनके विचारों के बारे में जागरूक करना और उन लोगों की पहचान करना जरूरी है जो समान लक्ष्य और पृष्ठभूमि वाले हो, ताकि आपसी विश्वास स्थापित हो सके। अगला प्रश्न हमारा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पंचसूत्र में नियमित अंतर ऋण का क्या अर्थ है। तो यह सदस्यों को केवल बाहरी ऋण से स्रोतों से ऋण लेना है, या समूह की बचत से सदस्यों को उनकी ज़रूरतों के लिए ऋण देना है, या किसी भी बाहरी व्यक्ति को समूह से ऋण देना है, या केवल व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देना है। तो जो नियमित आंतरिक ऋण का अर्थ होता है कि समूह में, ऑप्शन नंबर बी, समूह की बचत से सदस्यों को उनकी ज़रूरतों के लिए ऋण देना, ठीक है। समूह, आपको पता है कि समूह में कुछ क्या होता है कि पैसा इकट्ठा किया जाता है मंथली और वीकली। तो जो पैसा इकट्ठा होगा, अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत होगी तो क्या होगा कि उसमें से ऋण ले लेगा, ठीक है। समूह से पैसा निकाल लेगा और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर खर्च करेगा और फिर धीरे धीरे उसको चुकाना होता है, ठीक है। 1% इंटरेस्ट रेट रखता है। अगर आप बाहरी किसी बैंक से या किसी से लोन लेते हैं, आपको पता है, तो जो 10 से 15 या 18% तक का आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। बहुत बैंक तो क्या करते हैं 18% तक का इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए, जबकि इसमें क्या होता है कि 1% इंटरेस्ट रेट होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ऋण लिया है अगर किसी संस्था से या किसी व्यक्ति से, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें आपको, मान लीजिए अगर वो 10% या 5%, 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट लेता है तो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि 1% आपको ऋण देना होता है, ठीक है। अंतर ऋण का अर्थ है कि समूह की अपनी बचत से सदस्यों को ऋण देना है। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक मूलभूत कार्य है और सदस्यों को कम ब्याज दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना। मैंने जैसे आपको बताया कि 1% के करीब इसका इंटरेस्ट रेट होता है। हो सकता है कि अब 2% भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से 1% इसका इंटरेस्ट रेट मैंने अभी तक जो मुझे मिला है उसमें 1% इंटरेस्ट रेट की बात की गई है, ठीक है। और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के निष्पादन यानी परफॉर्मिंग चरण की मुख्य विशेषता क्या है। परफॉर्मिंग चरण, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सदस्यों के बीच विवाद है या समूह के सदस्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्यों का एक साथ काम करना है, या बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता है, या नियमित बैठकों का नियमों का निर्धारण। तो जो निष्पादन होता है, परफॉर्मिंग का मतलब होता है समूह के
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्यों का एक साथ काम करना। जब आप एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी तब परफॉर्मेंस देखी जाती है कि हाँ आपने काम बेटर किया है या कोई गड़बड़ी है, तो ये सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस पे निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। यह समूह के सदस्यों के विकास का अंतिम चरण है, जहाँ सभी सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं से परिचित होते हैं और वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को छोड़कर सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलता से एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रश्न आज खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसके जो PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने चैनल पे लगाया हुआ है, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो PDF है प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हालांकि अभी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 2-3 दिन में, कुछ दिन में क्या कर जाता है अपडेट करके उसको आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो अगर आपको PDF भी चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।